हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हमने पिछली जो क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और हमने उन सभी क्वेश्चन को करने के बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा था। टाइम बराबर होता है, ठीक है, टाइम अगर हमें निकालना हो किसी भी सवाल में, ठीक है, तो रखते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, कह सकते हैं हम कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के बेस पर सारे सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो आज के अपने जो सवाल हैं वो देखते हैं। देखो, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसे 42 दिन में। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, पहले ए जितना टाइम ले रहा है वो लिखते हैं। ठीक है, और वी जो भी उस सवाल में दिया हुआ है, जितना जितना वो टाइम ले रहा है, पहले सबसे पहले करते हैं उसको लिखना। ठीक है, जैसे कि हमने लिख लिया ए 21 दिन, बी 42 दिन। उसके बाद अपने पास होता है उन दोनों का एलसीएम निकालना, जो जो दिए हुए हैं। तो 21 और 42 का एलसीएम जो होगा वो 42 होगा। ठीक है, फिर हमारा काम होता है 21 से 42 को भाग करना। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्षमता निकालनी है। ठीक है, क्षमता अगर हम 21 से 42 को भाग करेंगे आ जाएगी 2। ठीक है, एक ही क्षमता आ जाएगी 2। उसी प्रकार यदि हम बात करें 42 से 42 को भाग करेंगे तो क्षमता आ जाएगी ए। उसने बोला है एक साथ काम करते हैं। अगर किसी सवाल में ऐसा आता है एक साथ काम करते हैं, तो टोटल क्षमता भी हमें करनी पड़ेगी, यानी कि हमें क्षमता भी एक साथ करनी पड़ेगी। तो क्षमता है अपने पास 2, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1। ठीक है, तो हमें क्षमता को भी एक जगह करना पड़ेगा, यानी कि 2 और 1 3। तो क्षमता कितनी हो जाएगी 3, और 7 दिन काम करना है। 7 दिन काम करना है। मैंने बताया था कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता 3 और समय 7। तो ये क्या बन गया? ये वास्तव में कार्य बन गया। ठीक है, अगर हम क्षमता की और समय की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कार्य बन जाएगा, हमारे पास काम बन जाएगा। तो 3 सत्ते 21। ठीक है, तो काम कितना हो गया? 21 काम हो गया। टोटल काम कितना था? जो एलसीएम आता है वो होता है टोटल काम। ठीक है, तो टोटल काम था अपने पास 42। कितना था? 42, जिसमें से 21 हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? 21 बचा। उसने हमसे क्या पूछा है, कितना हिस्सा बचेगा? तो बचेगा कितना? 21 बचेगा। जितना बचेगा उसको लिखेंगे ऊपर, यानी कि 21 ऊपर, और जितना टोटल था वो नीचे। ठीक है, तो 42 नीचे आएगा। तो 21 से जब हम 42 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता हमसे काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो समाप्त कितना हो गया है? 21 समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने 7 दिन काम कर लिया है। ठीक है, तो 21 भाग समाप्त हो गया है। तो 21 समाप्त हो गया, टोटल कितना था? 42। ठीक है, तो तब भी 21 से जब हम 42 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर पूछ लेता हमसे वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो पूरा कितना भाग करेंगे? 21 भाग तो पूरा कर लिया है, तो तब भी 21/42, यानी कि 1/2। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए तथा वी किसी निश्चित कार्य को एक साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बी तथा सी उसे 12 दिन में। ए यदि ए 4 दिन के लिए कार्य करता है, बी 7 दिन के लिए, तथा सी शेष कार्य जो होगा वो 9 दिन के लिए करता है। ठीक है, तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, करना हमें पहले वाला ही अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए और बी का टाइम लिखेंगे 8। ठीक है, बी और सी का फिर टाइम लिखेंगे 12। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। फिर क्या करना, हमें इनका एलसीएम लेना। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। तो 24 जो एलसीएम आया है वो है टोटल काम। तो टोटल काम यानी कि सारा जो काम करना है हमें 24 करना है। सारा काम कितना करना है? 24 करना है। जो एलसीएम आता है वो होता है सारा काम। ठीक है, अगर हम जो टोटल काम आया है 8 से अगर टोटल काम को भाग करें, ठीक है, 8 से यदि 24 को भाग करेंगे तो आएगा 3। क्या आएगा? 3। जो 3 आएगा वो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि क्षमता। ए और बी की जो काम करने की क्षमता है वो 3 है। ठीक है, ये समझ सकते हैं। और बी और सी की यदि हमें क्षमता निकालनी तो 12 से हमें 24 को भाग करना पड़ेगा और आ जाएगा 2। ठीक है, तो बी और सी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, फिर हमें क्या करना, देखो मैंने ए 4 दिन के लिए काम कर रहा है, मैंने ए की क्षमता ए ही मान ली और बी की क्षमता बी ही मान ली और सी की क्षमता सी ही मान ली। तो अगर
कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय, ठीक है, क्षमता गुणा समय होता है कार्य बराबर। ए की क्षमता है ए और टाइम कितना ले रहा है 4 दिन, ठीक है। अगर मैं क्षमता की और टाइम की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4A, यानी कि 4A ए का टोटल कार्य है, ठीक है। फिर मैं इसी प्रकार सात की और बी की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 भी आएगा और 9 की और सी की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 सी आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये कार्य है। 9 सी क्या है, कार्य है। 7 भी क्या है, कार्य है। और इसमें सी क्या है, क्षमता। बी क्या है, क्षमता। ए क्या है, क्षमता, ठीक है। ए की ए ही मैंने क्षमता मान ली, ठीक है। और टोटल कार्य कितना करना है हमें, 24। तो टोटल कार्य रख लिया 24, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना, देखो हमें ए और बी की क्षमता का मान रखना है और बी और सी की क्षमता का मान रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ ए और बी की क्षमता और बी और सी की क्षमता का मान रखना है। फिर हमें ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे यदि मैं कॉमन ले लूँ 7B में से, ठीक है। देखो 7B को मैं तोड़ सकता हूँ 4B में और 3B में। 9C को तोड़ सकता हूँ 3C में और 6C में, ठीक है। 4A और 4B में से यदि कॉमन लूँ तो 4 आएगा और A प्लस बी, ठीक है, अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 3 कॉमन ले लूँगा B प्लस सी और 6 बचेगा अपना ऐसे ही, ठीक है, बराबर 24। फिर मैं बात करूं, देखो ए प्लस बी का मान मुझे पता है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 3 रख दूंगा मैं ए प्लस बी की जगह, ठीक है। ए प्लस बी की जगह मैंने 3 रखा तो 4 दिया 12 हुआ, ठीक है। और बी प्लस सी की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा। बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 2 है। तो 3 दूनी 6, ठीक है। 12 और 6 18 हुए और 24 में यहाँ 18 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 6C बराबर आ जाएगा 24 माइनस के 18 बराबर 6C बराबर 6, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा तो सी बराबर आया 1, ठीक है। सी क्या है बेसिकली, सी जो है अपनी ये क्षमता है, ठीक है। सी क्या है अपनी, ये क्षमता है, सी की क्षमता है, ठीक है। अगर हमें क्षमता पता चल जाए तो दिन हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल कार्य अपॉन क्षमता, ठीक है। टोटल कार्य अपनी 24 है, ठीक है। टोटल कार्य कितना है, 24 है और क्षमता अपनी 1 है। तो 24/1 बराबर 24। तो 24 दिन में सी टोटल कार्य को अकेला समाप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में, ठीक है। बी और सी उसे 20 दिन में, ए कार्य आराम करता है, 5 दिन कार्य करता है, तब बी उस कार्य को ले लेता है, ठीक है, और 15 दिन तक कार्य करता है, ठीक है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। सी अलग से यदि कार्य करे तो उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इस सवाल को करने का हमारे पास पहले ही जैसा तरीका है, ठीक है। पहले ही जैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सवाल आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो ए और बी कितना टाइम ले रहा है, 30 दिन, ठीक है। और बी और सी कितना, 20 दिन। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 30 और 20 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 60। 60 क्या है एलसीएम, एलसीएम ही हमारे पास टोटल काम, यानी कि सारा काम हमें 60 करना है, ठीक है। तो 30 से हम 60 को जब भाग करेंगे तो आएगा 2। 2 क्या है, ये क्षमता है, ठीक है। और 20 से यदि हम 60 को भाग करेंगे तो आएगा 3। तो 3 आ जाएगी बी और सी की क्षमता, 3 है, और ए और बी की क्षमता है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने ए को जो क्षमता है, ए जो कार्य कर रहा है वो कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो मैंने ए की जो क्षमता मान ली, ए ही मान ली, और बी की जो क्षमता मान ली वो बी ही मान ली, और सी की जो क्षमता मान ली वो सी ही मान ली। तो जितने जितने दिन में ये कर रहे हैं काम, तो उतनी ही उनकी क्षमता जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो काम निकल जाएगा। देखते हैं कैसे, जैसे ए की क्षमता ए है तो 5 दिन, तो 5 ए का काम हुआ, ठीक है। 5 कार्य हुआ। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो 15 दिन बी ले रहा था, बी की क्षमता मैंने बी ही मान ली, तो 15 से मैंने जब बी की मल्टीप्लाई की तो आया 15 बी। फिर मैंने क्या किया, 18 सी, ठीक है। 18 की जब सी से मल्टीप्लाई की तो आया 18 सी। ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, टोटल काम कितना, 60। टोटल काम कितना, 60, तो बराबर रख लिया। फिर हमें क्या करना है, देखो 15 बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 बी प्लस 18 बी, ठीक है। 18 सी को मैं पहले वाले जो लूंगा ना, पहले जैसा लिखूंगा, यानी कि 10 सी प्लस 8 सी, ठीक है, बराबर 60। फिर क्या करा मैंने, फिर करा मैंने कॉमन, ठीक है। यहाँ से लिया 5 कॉमन, यहाँ से लिया 10 कॉमन। तो 5 कॉमन लिया ए प्लस बी और 10 कॉमन लिया बी प्लस सी प्लस 18 8 सी, ठीक है, 8 सी।
तो 8c मैंने ऐसे ही रहने दिया, a प्लस बी का मान रखा 2 और b प्लस सी का मान रखा 3। तो 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, 10 और 30 आ गया 40, तो 40 इधर पहुंच जाएगा। तो 8c बराबर आ गया 60 माइनस के 40, 8c बराबर आया 20, तो c बराबर आया 5/2। ठीक है, 5/2 सी बराबर आया। तो ये क्या आई है, ये आई है सी की क्षमता। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई सी की क्षमता। तो टोटल काम कितना करना था, 60। टोटल काम कितना करना था, 60। तो 60 आ गया। ठीक है, और 5/2। ठीक है, 5/2। तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो बनेगा ये 60 गुणा 2/5। ठीक है, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार और 12 दूनी 24। तो सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका वी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू अकेला उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम पहले ही जैसा करते हैं, पहले जैसे हमने किया था। ठीक है, पी और क्यू कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। ठीक है, पी और क्यू कितने दिन में, 6 दिन में। क्यू प्लस आर 60/7 दिन। ठीक है, 60/7 दिन। तो इसका 6 का और 60/7 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मैंने मान लिया 60। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो टोटल काम कितना करना है, 60 करना है। ठीक है, जब हम 6 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, क्या आएगा, 10 आएगा। जब हम 60/7 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 7। तो पी और क्यू की क्षमता आ गई 10 और क्यू और आर की क्षमता आ गई 7। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। क्यू और आर जो है वो 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, यदि हमें क्षमता पता चल जाए और टाइम पता चल जाए और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है काम। क्या जाता है निकल कर, काम। तो क्यू और आर की क्षमता कितनी आ गई, 7, और क्यू और आर बोल रहा है 6 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिनों तक उन्होंने कार्य करा। तो 7 की और 6 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, यानी कि 42 काम तो उन्होंने कर लिया है। 42 काम तो क्यू और आर ने कर लिया है। कितना काम था टोटल, 60 काम था। तो 42 हुआ तो बचा कितना, शेष काम कितना बचा, 18। ठीक है, तो फिर क्या पूछ लिया उन्होंने, आर और पी का यानी कि अंतर पूछ लिया, दिनों का अंतर। तो शेष काम तो पी करेगा। देखो, क्यू और आर ने तो अपना काम भुगता दिया। क्यू और आर यानी कि क्यू यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से कटा। ठीक है, क्यू यहाँ से भी कट गया और क्यू यहाँ से भी कट गया, क्योंकि क्यू और आर का तो काम खत्म। अब काम कौन करेगा, पी करेगा भाई काम। तो पी की क्षमता कितनी है, पी की क्षमता निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकलेगी। पी की क्षमता, अगर हमें पी की क्षमता निकालनी है तो एफिशिएंसी यदि पी की निकालनी है, ठीक है, देखते हैं कैसे निकल सकती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो इसने तो सवाल में दे ही दिया, कितनी सिंपल थी, है ना। सिंपल तो बहुत थी। एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। देखो पी ने, इसने बोल दिया है पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया है। तो भाई 3 दिन तक काम किया है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय है ना। कार्य बराबर क्या है, क्षमता गुणा समय। तो कार्य कितना बचा, 18 बचा ना भाई। कार्य कितना बचा, 18 बचा। और 18 किसको करना पड़ेगा, वो पी को करना पड़ेगा। और बोल रहा है पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो टाइम हमें पता है 3 और कार्य हमें पता है 18। तो एफिशिएंसी तो निकल सकती है ना, 3×18। ठीक है, तो एफिशिएंसी पी की आ गई 6। ठीक है, कितनी आ गई, 6 आ गई। पी की 3×18 यानी कि 6 आ गई। फिर हमें किसकी निकालनी है, क्यू की। देखो पी की है अपने पास 6, पी बराबर 6 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे। तो क्यू की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, नहीं क्योंकि पी और क्यू कितना है, दोनों मिलकर 10 है। तो पी की 6 है तो क्यू को तो 4 होना पड़ेगा। इसी प्रकार क्यू को 4 है तो हमें कितना करना, 7 है, तो आर की आ जाएगी 3। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों की हमने क्षमता वैसे निकाल ली। ठीक है, क्षमता बहुत ही सिंपल है निकालनी, टोटल काम अपॉन कितना, जो उसकी दिन ले रहा है काम करने के। ठीक है, फिर इसने पूछा था सवाल में, आर और पी द्वारा
उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो यानी कि पहले हम निकालते हैं आर कितने दिन में करेगा, ठीक है, आर और फिर पी, ठीक है। तो हमने पी लिखा, टाइम पी यानी कि कितने दिन लेगा, टाइम कितने दिन लेगा पी करने में। तो टोटल काम कितना था, 60 था, ठीक है। तो 60/6, 6 क्योंकि इसकी क्षमता है तो 10 दिन लेगा पी। इसी प्रकार हम आर की बात करें तो टोटल काम कितना था, 60 था, और आर की जो क्षमता थी वो थी 3, ठीक है। 3 से जब हम 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो अंतर पूछा था, दिनों का अंतर पूछा था, यानी कि 10 का और 20 का अंतर आ गया 10। तो इसका सही आंसर हो गया 10 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन में ए ही आंसर है, ए वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम करें, ठीक है, एक साथ काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उसको 4 दिन में निपटा सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया तो केवल वे 3 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया। तो सी ने अकेले कितने दिनों, ठीक है, तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया, यानी कि उसने कितने दिनों के लिए ही काम किया था अकेले, वो पूछा है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, देखते हैं क्या हो सकता है इस सवाल में। तो जैसा कि हम हर सवाल में लिखते हैं, ए 24 दिन, बी 12 दिन, ए प्लस सी कितने दिन, 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस सी यदि मिल जाए तो 4 दिनों में खत्म, ए अकेला 24 दिन में और बी 12 दिन में। तो सी अकेला पूछ लिया, सी ने कितने दिनों के लिए काम किया, ठीक है, अकेले ने कितने दिनों के लिए काम किया। देखते हैं एलसीएम, 24 12 और 4 का एलसीएम सबसे पहले काम करना, फिर हमें एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वो होता है टोटल वर्क, यानी कि सारा काम हमारे पास एलसीएम वाला ही होता है, ठीक है। तो एलसीएम आया है 24, तो 24 क्या है, हमें सारा काम करना है 24, ठीक है। तो 24 से 24 की जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, एक क्या है, एक की क्षमता। इसी प्रकार यदि हमें बी की क्षमता निकालनी है तो 24, तो 12 से 24 को भाग करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2, फिर 4 से फिर करेंगे हम 24 को भाग, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 6, ठीक है। क्षमता कितनी आ जाएगी 6, ए की भी निकल गई, बी की भी निकल गई, ए प्लस बी प्लस सी की भी निकल गई, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की भी क्षमता आ गई 6। उसने पूछा है, फिर देखो ए और बी के द्वारा एक साथ काम शुरू किया तो केवल वे 3 दिनों के लिए काम करें, ठीक है, 3 दिनों के लिए काम करें भाई वे। तो देखो 3 दिनों कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय। क्षमता ए और बी की क्षमता 1 और 2 3, ठीक है, और 3 दिनों के लिए वे काम करें तो 3 3 9, तो 9 काम तो ए और बी ने 3 दिनों में खत्म कर लिया। काम कितना बचा, 24 टोटल काम था, 9 काम खत्म, शेष काम कितना बचा, 15। तो सी, इस 15 वाले काम को सी आएगा ना काम करने भाई। तो सी की क्षमता देखते हैं कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, 3 है, सी की क्षमता कितनी है, 3। कैसे निकल सकती है, देखो ए की है 1, बी की है 2, ठीक है, ए और बी की है, ए और बी की मिला के कितनी हो गई 3, 1 और 2 3। तो सी, ए और बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा, 6। ए और बी का मान तो 3 आ गया, तो सी की कितने हो जाएगा, 6 माइनस 3, ठीक है, सी बराबर आएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 3। 3 से जब हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। टोटल काम 15 थे ना, टोटल काम जितना बचा था, शेष काम 15 बचा था ना, तो अपोन में 3, 15 काम को 3 ही तो करना आएगा, 3 क्षमता वाला, 3 क्षमता वाला कौन है, सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन इसके हैं 15, 20, 25 और 30। तो करते हैं हम पहले वाले तरीके से ही, ठीक है। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन, ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन, तो लिख लिया। सी अकेला उस कार्य को 50 दिन, लिख लिया, ठीक है। इसने ये बोला हुआ है
ए उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी, यानी कि ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि सवाल में बोला हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या काम करना होता है, 10 और 50 का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आ जाएगा 85 और 50 हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क यानी कि सारा काम। ठीक है, हमें 50 ही करना है। फिर हमें करना होता 10 से इस 50 को भाग। ठीक है, तो आ जाएगा 5, 50 से 50 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई 5 और सी की क्षमता आ गई 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता निकालनी है हमें अकेले की। ठीक है, तो हमें देखो ए की जगह हम बी प्लस सी है ना, ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी प्लस सी। यहाँ ए की जगह तो मैं बी प्लस सी रख सकता, तो मैंने देखो यहाँ रख लिया, ए की जगह क्या रख लिया, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस सी। ठीक है, कह सकते हैं हम बी प्लस सी प्लस बी। ठीक है, बी प्लस सी प्लस बी ये रहा बराबर 5 क्षमता है क्योंकि, तो 2b प्लस सी बराबर 5, 2b प्लस सी बराबर आ गया 5। ठीक है, अब देखो सी की क्षमता कितनी है, 1 है ना, सी की क्षमता कितनी, 1 है, 1 है, तो इधर जाएगी तो यानी कि 5 माइनस 1 बराबर 4, तो 2b बराबर आ गया 4, तो b बराबर आ गया 2। ठीक है, b की क्षमता आ गई 2। जब b की क्षमता 2 आ गई तो हमें क्षमता ही तो निकालनी है और कुछ नहीं करना। टोटल काम कितना है, 50, 50/2, 25 आंसर। ठीक है, 25 आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बी कार्य समाप्त करने में ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है। ठीक है, सी कार्य समाप्त करने में ए तथा बी से 2 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो प्रत्येक अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। बहुत ही हल्का सवाल है। ठीक है, देखो करते क्या है, बी कार्य करने समाप्त करने में ए और सी से 4 गुना समय लेता है। ठीक है, यदि ए और सी को मिलाया जाए तो यदि ए और सी से 4 गुना, यानी ए और सी कर रहे हैं 1, तो 1 का 4 गुना क्या आ जाएगा, 4। तो ये कौन ले रहा है, बी ले रहा है। ठीक है, यदि हम इनका उल्टा कर दें तो वो आ जाती है एफिशिएंसी। ठीक है, वो क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। यदि हम टाइम का उल्टा कर दें तो वो हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो तब भी तो उल्टा ही करना पड़ेगा ना। तो एफिशिएंसी आ गई इसकी बी की 1 और ए प्लस सी की आ गई 4। ठीक है, कोई नहीं, फिर देखते हैं हम। फिर है सी समाप्त कार्य करने में ए तथा बी से 2 गुना अधिक समय, यानी कि ए और बी का 1 ले रहा है तो उससे 2 गुना अधिक, 2 गुना अधिक, यानी कि 1 का 2 गुना करूंगा मैं, 1 का 2 गुना करूंगा तो 2, यानी कि 1 से 2 अधिक यानी कि 3। ठीक है, 3, तो टाइम कितना ले रहा है सी, 3। ठीक है, फिर मैं उसका उल्टा करूं तो 1 यहाँ। ठीक है, सी की क्षमता 1 और बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, फिर हमें ये जो है ना, ये देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, टोटल देखो एक, टोटल हमें क्षमता यहाँ कितनी है, 5 है, यहाँ कितनी है, 4 है, टोटल क्षमता कितनी है यहाँ, 1 और 4 5 और 1 और 3 4, तो इस टोटल क्षमता को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई सब में और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई सब में। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी जो आ जाएगी, टोटल क्षमता आ जाएगी 5 चौक 20। ठीक है, 20 आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20, और बी की क्षमता आ जाएगी 4 और सी की क्षमता आ जाएगी 5। ठीक है, सी की क्षमता आ जाएगी 5। फिर करना कुछ नहीं है, टोटल वर्क कितना है, देखो टोटल अगर हमें काम निकालना है तो टोटल क्षमता जितनी हमारे पास टोटल क्षमता है, यानी कि टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। ठीक है, इंटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो भाई वो सारा काम अगर वो ए और बी यदि वो सब साथ आ जाएं तो 24 दिन ले रहे हैं ना काम करने में, तो 24। ठीक है, एफिशिएंसी टोटल 20, तो 20 मल्टीप्लाई 24 बराबर 480। टोटल काम हमारे पास 480 आ गया। ठीक है, तो बी की क्षमता देखो कितनी है, बी की क्षमता है 4। ठीक है, 1 के और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो 480 है हमारे पास टोटल काम, तो अपोन में 4 रखेंगे तो बराबर 120 दिन बी अकेला काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सी की बात करें तो सी की क्षमता है देखो कितनी, 5।
सी की क्षमता कितनी है, 1 की और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो टोटल काम करना है हमें 480, तो 480 अपॉन 5 बराबर 96 दिन। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में 96 दिन लेगा। ठीक है, अगर हम ए की बात करें, देखो ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, बी की क्षमता भाई 4, सी की क्षमता भाई 5, तो 5 और 4 9, 9 क्षमता तो इन्होंने ले ली बी और सी ने, टोटल हमारे पास 20 है, क्षमता टोटल कितनी है 20 है, तो 9 इनकी हो गई, तो ए की तो 11 ही बची। ठीक है, ए की क्षमता कितनी बची, 11 बची, तो 11 अपॉन में रखेंगे और 480 ऊपर रखेंगे। ठीक है, 480 अपॉन 11 बराबर 43 सही 7/11 इसका आंसर आ जाएगा। ए अकेला काम समाप्त करने में कितने दिन लेगा, 43 सही 7/11 दिन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं एक दूसरी क्लास में। ठीक है, और बेहतर क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।